ट्वेल्थ पास आउट स्टूडेंट्स लगातार बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन्स में रहते हैं। वहीं साथ ही जो ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स होते हैं वो भी कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स करना चाहते हैं ताकि अपने लाइफ को वो कम्प्लीटली बेहतरीन उनके ऑप्शंस मिले ज़्यादा से ज़्यादा और वो अपने लाइफ में कुछ बेहतर कर पाएँ। तो साथियों यहाँ पर मैं एक और बेस्ट ऑफ बेस्ट कोर्सेज की बात करने वाला हूँ जिसमें मैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस किस किस स्टूडेंट्स का क्या स्कोप से फ्यूचर में क्या प्रेफरेंस रहने वाला है, किस प्रकार से आपका एडमिशन होगा, क्या प्रोसेसिंग रहेगी, इस कोर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान जयपुर की तरफ से कंप्लीटली जो जीएनएम है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का जो ट्रेनिंग और पाठ्यक्रम होता है उसके कंप्लीटली जो एडमिशन नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी गई है। इस कोर्स में आप कैसे एडमिशन ले पाएंगे, जनरल मेल फीमेल नर्सेज हैं उनके कंप्लीटली इसका एक कोर्स होता है। जीएनएम बहुत अच्छा कोर्स है राजस्थान में, लगातार इसमें हमें वैकेंसीज भी देखने को मिलती है। साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी जो रोजगार के बहुत ज़्यादा अंबार है, कोविड के बाद से इनकी वैल्यूएशन में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो अगर आपका इंटरेस्टेड एरिया में अगर कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट रहता है, हेल्थ की तरफ सेक्टर में आप देखते हो नर्स की तरफ से, तो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। आपके लिए एक बेहतरीन अवसर ऑप्शन हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी जो एडमिशन है उनके कंप्लीट कब तक स्टार्ट होंगे साथियों। तो 17 अक्टूबर से कंप्लीटली एडमिशन स्टार्ट है और साथियों दिनांक 10/11/2022 इसकी लास्ट डेट है। तो आपको इससे पहले अपना जो है आवेदन है वो ऑनलाइन आवेदन भरना होगा, आपको उसकी प्रोसेस को कंप्लीट कर देना है। किसी भी कोर्स की अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो यहाँ पर इस कोर्स की शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूँ तो साथियों आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उनकी समकक्षता से 12th पास आउट होना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है। वहीं साथ ही आपकी कंप्लीटली इसमें जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विषय ग्रुप के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी होगी। मतलब इसमें आपकी जो 12th पास आउट इसमें होना चाहिए, कोई भी किसी भी संकाय से होना चाहिए। लेकिन जो आपकी जो कॉलेज को अलॉटमेंट किया जाएगा उसमें जो है साइंस वाले जो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया होगा उनको प्राथमिकता मिलेगी। और उपरोक्त विषय वर्ग की योग्यता वाले अभ्यर्थी किसी वर्ग श्रेणी में उपलब्ध नहीं होंगे तो शेष रिक्त रही सीटों पर अन्य विषय वर्ग से उत्तीर्ण उसी जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। तो उसके बाद फिर आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों को लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है साथियों कि आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों को गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिलना काफ़ी मुश्किल है। उसके बाद इनको बाकी प्राइवेट कॉलेज में उनकी एलिजिबिलिटी है वो भी चाहते हैं तो उसके जो है कर सकते हैं। लेकिन उनका एडमिशन प्राथमिकता बीएससी नहीं सॉरी उसमें जो 12th में साइंस जो संकाय के स्टूडेंट्स हैं उनको मिलेगी। बाकी आर्ट्स कॉमर्स वाले भी कर पाएंगे लेकिन उनको उनके पास प्राथमिकता दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं बात यही है कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगी। बाकी आप चाहें तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल एलिजिबल है आर्ट्स एंड कॉमर्स भी, लेकिन आपको एडमिशन प्राइवेट कॉलेजेस में मिलेगा। फीस वगैरह की भी मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर साथियों कंप्लीटली। तो ये कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है सारी और आपको कंप्लीटली ऑनलाइन आवेदन के साथ स्कैन कर अपलोड करनी होगी। जो 12th की अंक तालिका है वो और उसके जो मिनिमम परसेंटेज है, जैसे सामान्य ओबीसी के लिए 40% और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 35% न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है। ये नॉर्मली बात। उसके बाद अगर एज लिमिट की बात करूं इस जीएनएम में एडमिशन के लिए 31/12/2022 को आधार माना गया है। एज लिमिट के न्यूनतम 17 वर्ष अधिकतम 28 वर्ष आपकी जो है पुरुषों हेतु तथा महिलाओं हेतु न्यूनतम 17 वर्ष अधिकतम 34 वर्ष महिलाओं हेतु लागू है। उसके बाद SC/ST की जो महिलाएं उनको अधिकतम आयु सीमा में कंप्लीटली 5 वर्ष की छूट भी आपको देखने को मिल जाएगी और विभागीय कोटा की भी और जो अलग से छूट मिलेगी। कुल मिलाकर बात ये इजी वे में आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे अगर आप इस एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं। तो सीटों की संख्या की बात करें तो परिवर्तनीय रहती है। राजकीय एवं निजी नर्सिंग स्कूल्स की सूची उसमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउंसलिंग से पूर्व विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। महिला पुरुष अभ्यर्थियों की सीटों की संख्या का अनुपात है। वहीं जो साथियों जो मेल कैंडिडेट्स है वो भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन उनमें जो कॉलेज में जो सीटों का अलॉटमेंट किया जाएगा वो 80:20 में होगा। मतलब जो 100 सीटें हैं तो 80 सीटें महिलाओं की, 20 सीटें पुरुषों की रहेंगी। किसी वर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से ये सीटें भरी जाएगी। तो यहाँ पर ये आर्ट्स वाले कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, साथ ही पुरुष जो कैंडिडेट्स है वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो सीटों का क्राइटेरिया है वो काफ़ी कम है। उसके बाद पाठ्यक्रम की अवधि की बात करें तो साथियों जीएनएम का ये जो कोर्स होता है ये कंप्लीटली 3 वर्ष का ये आपका कोर्स रहने वाला है, जिसमें 6 माह की इंटर्नशिप भी शामिल है। तो 2.5 साल आपको कॉलेज जाना है, 6 महीने आपको इंटर्नशिप करनी है। जीएनएम प्रशिक्षण की अवधि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान में कार्यरत अस्थायी कार्मिकों के लिए भी 3 वर्ष निर्धारित है। उसके बाद साथियों फीस की बात करते हैं। अब जैसे मैं आपको कई बार से गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज की जो बात बता रहा हूँ तो यहाँ पर इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। जैसे आप मान लो गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपको 10,000 रुपये यहाँ पर आपकी जो क्रिमिनल कैंडिडेट्स है बॉयज जनरल उनकी फीस लगने वाली है। उसके बाद 4,000 रुपये ये SC/ST कैंडिडेट्स के लिए फीस लगने वाली है। बाकी जो निजी अगर आप निजी कॉलेज में आपको जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज से आपको मिलता है सीधी वहीं फीस जो काम आपका 10,000 में हो रहा था या 4,000 में हो रहा था वहीं पर आपका ये काम पूरा निजी कॉलेज में आपको प्राय 50,000 में होगा। और निजी कॉलेज में और भी खर्चे बहुत ज़्यादा इंक्लूड होते रहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में वो खर्चे आपके काफ़ी कम होते हैं। तो ये कुछ फीस का डिफरेंस है। बाकी अगर चाहें तो आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले भी इसमें कर सकते हैं, कहीं कोई इसमें मतलब नियमों के हिसाब से कहीं प्रॉब्लम नहीं है। बस बात वही है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं होगा। चयन प्रक्रिया की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करेगा। उसके बाद जो विभाग द्वारा मेरिट तैयार की जाएगी उसके मेरिट
ऑनलाइन काउंसलिंग के पश्चात योग्य पाए गए अभ्यर्थी को विकल्प अनुसार प्रशिक्षण केंद्र में रिक्त सीटों पर वरीयता अनुसार प्रशिक्षण केंद्र का आवंटन किया जाएगा। ये कंप्लीटली मेरिट बेस्ड सिस्टम आपका पूरा रहने वाला है और उसी अकॉर्डिंग आपको इसमें अलॉटमेंट किया जाएगा। आवेदन शुल्क 220, 110 ये नॉर्मल सी बातें हैं। ई मित्र केंद्र पर जाकर आपको अपना जो ऑनलाइन आवेदन है उसको कंप्लीटली raswasthya.nic.in से अप्लाई कर देना है और उसको अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद आपके सारे कंप्लीटली आप इसमें मेरिट में शामिल हो पाएंगे। वहीं साथियों ये सारी जो बातें थी वो मैंने शॉर्ट में बताई। उसके बाद जैसे आप विस्तृत डिटेल्स देखना चाहते हैं तो इसके नीचे कंप्लीटली फुल डिटेल्स आपको इसमें और देखने को मिल जाएगी। बाकी मोस्टली जितनी भी सारी बातें थी मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीटली क्लियर कर दी है। तो मैं नहीं समझता आप कुछ आपका कन्फ्यूजन रहा होगा, और कुछ कन्फ्यूजन अगर आपका है भी तो आप इस जो PDF है इसको कंप्लीटली रीड कीजिएगा। मैं आपको टेलीग्राम पर इसका लिंक उपलब्ध करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे मैंने फीस का आपको बताया था 4,000 10,000, तो ये पूरा आप इसका विवरण देख सकते हैं। जैसे प्राइवेट कॉलेज में जो फीस ली जाएगी वो भी देख पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो आवेदन का प्रारूप है ये इस प्रकार से मिलेगा आपको ऑनलाइन आवेदन। तो इसमें नॉर्मली जो डिटेल्स मांगी जा रही है वो सारी आपको फिल करके उसको सबमिट कर देना है और फिर आपको जो फीस वगैरह है वो पे कर देंगे तो आप मेरिट में शामिल हो जाएंगे। और जो काउंसलिंग सूची वगैरह आती है उसको विभागीय वेबसाइट से ध्यान रखिएगा और कॉलेज में समय से एडमिशन ले लीजिएगा अगर आपका एडमिशन होता है तो आज इस एक और कोर्स को हमने कंप्लीटली एक्सप्लोर किया। मैं आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसी प्रकार के अच्छे इंफॉर्मेटिव एजुकेशन अपडेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।